मालकिन के घर सफाई को जाती तो मालिक मालकिन को लेकर बेड पर लेटा रहता। मैं शर्म के मारे मुंह छुपाकर सफाई करती और कमरे से बाहर आ जाती। लेकिन रोज रोज मालिक और मालकिन की बेशर्मी देखती तो कुछ समझ न आता कि क्या करूं। एक रोज सफाई करते करते बेड पर नजर डाली तो मेरे होश उड़ गए। चादर के अंदर मालकिन जब से मैं नए घर में काम करना शुरू किया था, मैं उस घर के मैकेनिक से परेशान सी रह गई थी। जब उन मियाँ बीवी के कमरे की सफाई करने जाती, तो शर्म से पानी पानी हो जाती। बड़े ही बेशर्म से मियाँ बीवी थे। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई पूरी करके मालिक और मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तो मेरे साथ की बाकी मुलाजमें हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मजे हैं, रोजाना मालकिन और मालिक की रोमानवी फिल्म देखती हूँ। मैंने इनके मजाक पर शर्मिंदगी से सर झुका दिया, मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वो अपनी बीवी को लिए बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी वगैरह उठाकर मालिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर के काम करने वाले सब मुलाजमीन पर शौक से मुझे देख रहे थे और कुछ ने तो रोजाना वाली हिदायत भी दोहरा दी थी कि वापस आकर हमें भी जरूर बताना कि अंदर क्या हो रहा था, तुमने क्या कुछ कमरे में देखा था। मैं उनकी बात को नजरअंदाज कर गई थी। अभी मैं इतनी बेशरम और बेबाक नहीं हुई थी कि दो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक का सबके सामने इश्तहार लगा देती। मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकिन भी उनके साथ थी। मैंने नजरें झुकाकर बाल्टी में पोंछा भिगोया और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते करते मैंने महसूस किया कि मालकिन कुछ बड़बड़ाते हुए मुसलसल मालिक से कुछ बोल रही थी और वो भी जवाबन कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वो दोनों रोजाना ही बातें करते थे, मगर आज उनके लहजे कुछ बदले हुए थे। ये मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहां मौजूद होने की वजह से मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे मालकिन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्दी निपटा कर वहां से चलती बनूं, मगर उनकी आवाजें कदरे बुलंद हुई तो मैंने बेसाख्ता उन दोनों की जानिब देखा और मेरी आंखें पत्थर सी हो गई थी। सामने का मंजर मुझे बेयकीनी में धकेल गया था। मैं हतक धक सी उन दोनों को देख रही थी और ऐसा करते हुए मैं ये भी भूल गई थी कि मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। उस वक्त मालिक की नजर मुझ पर पड़ी और वो यकदम गुस्सा हो गए। फिर अचानक ही चीख कर बोले कि तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक के चीखने पर मैं गड़बड़ा कर रह गई। मेरी नजर मालकिन पर पड़ी तो वो खामोशी से लेटी हुई थी। शर्मिंदा से उठकर बैठ गई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं मालिक के गुस्सा करने पर तेजी से अपना कमरे से बाहर भाग गई। कमरे से बाहर हमेशा की तरह सब मुलाजमीन मौजूद थे और उनके चेहरों पर तजस्सुस भरे तासरात छाए हुए थे। मैं उन सब को वहां पाकर खौफजदा हो गई। उनके बार बार सवाल करने पर के अंदर के कमरे में क्या हुआ था और इतनी आवाजें क्यों थी, मैंने गहरा सांस भर के उन सब को पहली मर्तबा हकीकत बताई और कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई और बाकी सब भी सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि उस रोज जब कुछ हुआ वो हम में से कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ मेरे अलावा चंद एक और भी नौकर थे। सब मुलाजमीन सिर्फ दिन भर काम करते थे और रात को अपने अपने घर चले जाते। मालिक के घर मुलाजमीन की रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, हालांकि वो अच्छे खासे अमीर इंसान थे। मालिक की उम्र दरमियानी थी, तकरीबन 34 या 35 बरस, और चाक और चौबंद जवान तवाना आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली मर्तबा मालकिन से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो बामुश्किल 16 बरस की नाजुक सी और निहायत हसीन लड़की थी। मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में बुरी तरह ठटक गई। हमारे मालिक का रवैया निहायत अजीब सा था। वो दिन के वक्त भी मालिकिन को लिए कमरे में पड़े रहते। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे वर्कर थे और वो खुद हर वक्त घर पर ही पाए जाते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे कमरे भी साफ करना होते थे। पहले तो कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा गई थी और मुझे लगता था कि मुझे देखकर मालिक वहां से चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई। जब मेरे कमरे में जाने के बावजूद मालिक उस तरह मालकिन को लिए बेड पर लेटे रहे, मैं बुरी तरह घबरा गई। कमरे से बाहर निकलकर मैं बाकी घर की सफाई की, शायद तब तक मालिक कमरे से निकल जाएंगे। जब हर तरफ से फारिग होकर मैं कमरे में गई तो मालिक तब भी वहीं मौजूद थे और मुझे देखकर हैरान हो गए। उनके यूं मौजूद रहने पर मैं भला कैसे वहां काम कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं कोई जगह छोड़ देती तो मालकिन को गुस्सा आ जाना था। मैंने जैसे तैसे जल्दी में सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। बाकी मुलाजमी मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर हंसने लगी और बोलने लगी कि इनकी तरह मैं भी आदी हो जाऊंगी, क्योंकि मालिक तो किसी भी वक्त मालकिन से अलग नहीं होते। मैं उस वक्त बात
बात पर उलझ गई थी। मुझे झिझक महसूस हुई थी कि रोजाना इसी माहौल में मुझे काम करना होगा। मुझे पहले पहल तो मालकिन को देखकर बड़ा तरस आता था। उस लड़की और मालिक की उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मुझे मालकिन को देखकर यह लगता कि जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की गई हो, क्योंकि मैं रात भर यही सोचती रहती थी कि बेचारी की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसके माँ बाप ने इतनी सी उम्र में उस बेचारी को मालिक जैसे बड़ी और पक्की उम्र शख्स से ब्याह कर दिया, जो हर वक्त उसे कमर में ही लेटाए रखता था। एक बार मैं काम करने गई तो अभी किचन में बर्तन ही धो रही थी कि जब मालिक घबराया हुआ किचन में आया और मुझसे कहने लगा, जल्दी से एक गिलास में दूध लेकर आओ, शाजिया बेहोश हो गई है। एक तो ये बवरचन पता नहीं कहाँ मर गई है, जब देखो काम छोड़कर अपने घर भाग जाती है। तो बर्तन छोड़ो लड़की, दूध लाओ फटाफट से। मालिक ने ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी। खैर मैंने फ्रिज में दूध निकाला और गिलास में डालकर कमरे में ले आई। मालकिन को देखकर मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। वो अपने आरामदाह लिबास में मलबूस थी, बाल भी खुले और बिखरे हुए थे। मैंने इन्हीं सहारा देकर बिठाया। मालकिन ने जरा सी आंखें खोली। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया। कुछ देर बाद ही वो होश में आ गई। शायद बीपी लो हो गया था। मालिक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चले गए। पीछे से मुझे मौका मिल गया कि मालकिन से पूछ लूं कि क्या उनकी शादी जबरदस्ती से हुई है और मालिक क्यों इन्हें कमरे में हर वक्त लेटाए रखते हैं। मैंने झुझकते हुए मालकिन से पूछा कि आप इतनी कम उम्र हैं, नाजुक भी बहुत हैं, शायद इसलिए कोई गम है जो आपको अंदर से सताए हुए हैं। मेरी बात पर वो मुझे कुछ हैरत से देखने लगी। मैंने तो ये जुमला इसलिए कहा था ताकि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो खुद ही अपना गम मुझसे हल्का कर लेंगी। लेकिन वो कहने लगी कि ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं सुबह से नाश्ता नहीं लिया, शायद इसलिए सर चकरा गया होगा। मुझे तो अब अपनी छोटी सी मालकिन पर तरस आने लगा। शायद मालिक बड़ा सख्त है, उसी सख्ती से मना कर रखा होगा कि खबरदार जो किसी पर ये जहर किया कि वो खुश नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ पूछ लेती, लेकिन मालिक एक लेडी डॉक्टर जो लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बीपी लो होने की वजह बता दी और कुछ दवाएं लिखकर चली गई। मैं तो ये मजबूरी में काम कर रही थी। वैसे तो मेरा मियाँ अच्छा कमाता था, वो चौकीदार की नौकरी करता था, लेकिन चंद माह से उसकी नौकरी छूट गई थी और दोबारा कहीं मिल भी नहीं रही थी। इसलिए जब तक उसे नौकरी न मिल जाती मैंने इस घर का काम पकड़ लिया था। फिर काम करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब मेरी खाम ख्याली थी। मालकिन बहुत खुश थी क्योंकि मालिक उसके सारे नाज नखरे उठाते थे, लेकिन एक कमरे में उनका एक साथ एक बेड पर लेटे रहना, वो भी मुलाजमीन के सामने, तो ये बेशर्मी वाली बात है। अब मैं ज्यादातर नजरें झुकाए खामोशी से कमरे में जाती और जल्दी से सफाई करके बाहर निकल आती। मगर फिर एक रोज मेरे साथ काम करने वाली दूसरी मुलाजमाओं ने मुझसे निहायत अजीब सवाल कर डाले। मैं उनके सवालात पर बौखला गई। वो निहायत तजस्सुस से मुझसे पूछ रही थी कि मैंने अंदर कमरे में क्या देखा। दूसरे अल्फाज में वो मुझसे मालिक और मालकिन के दरमियान ताल्लुक की तफसील मांग रही थी। मैंने उनके ऐसे सवालात पर सख्ती से उन्हें देखा और कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर ये मामूल बन गया। रोजाना मैं ऐसे ही कमरे में जाती तो मालिक बिस्तर पर मालकिन को लेकर लेटे रहते और मैं शर्मिंदा से अपना काम जल्दी से करके बाहर निकल जाती और बाहर निकलते ही वो मुलाजमाएं रोजाना वही सवाल दोहराती, मगर मैं अपनी जुबान पर ताला लगा लेती। लेकिन उस रोज मैं खामोश नहीं रह पाई। उस रोज मैंने देखा कि मालिक और मालकिन में लड़ाई हो गई थी। मालकिन ने हमारे मालिक को झटक कर दूर कर दिया था, मगर वो इस बात पर गुस्सा हो गई और उनका वही हाथ मरोड़ दिया। मैं ये देखकर सख्त रह गई थी। मुझे तो वो दोनों बहुत खुश मिजाज लगते थे, मगर उस दिन उनकी लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी तरह बाकी सब भी हैरान हो रहे थे। कुछ तो लगता था कि हमारे मालिक को हमारे मालकिन उंगलियों पर नचा रही हैं और उनकी वजह से वो ऐसे नकारा हो चुके थे। मेरी साथी कह रही थी कि यकीनन उस रोज मालिक अपनी बीवी की इस बेवजह हुक्मरानी से तंग आ गए होंगे कि इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हो गई होगी। मगर मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मालकिन से बात करने का सोचा, मगर मुझे वही मौका ही तो नहीं मिलता था। मैं मुंतजर थी कि शायद कभी तो मुझे मालकिन से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा और मेरा इंतजार जल्द खत्म हो गया। एक रोज मालिक के काम की जगह झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ गया। दिन का वक्त था और मैं काम तकरीबन खत्म कर चुकी थी। मालकिन के कमरे में पहुंची तो वो अकेली बैठी हुई थी। मैं सफाई करते हुए उन्हें बार बार देख रही थी, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे खौफ था वो बुरा मान जाएंगी। मेरे यूं देखने पर मालिक ने खुद थक कर सवाल कर लिया कि मैं इन्हें यूं बार बार क्यों देख रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। वो कोई देर रुक कर खामोशी से मुझे देखती रही, पर
गहरा सांस भरकर मुझे बोलने की इजाज़त दे दी। उनके अंदाज से लग रहा था कि वो नापसंदीदा बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। उनकी इजाज़त मिलते ही मैंने मालकिन को हिम्मत करके कहा कि उनका यूँ मालिक के साथ दिन भर कमरे में पड़े रहना पर सब मुलाजमीन उन पर हंसते और बोलते हैं और उन पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैंने अपनी इस बात पर माजरत करते हुए कहा कि मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा मालकिन, मगर मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे ये बात की है। मेरी बातों पर मालकिन कुछ पल के लिए गुमसा हो गई और फिर मध्यम से लहजे में बोली कि मैं सब समझती हूँ कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर मेरे शोहर को ये बात समझ नहीं आती, ना ही उनको किसी की परवाह होती है। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, मगर अब मैं ख्याल रखूंगी और उनको भी समझाऊंगी। मैंने ये बात हो जाने पर कुछ झिझक कर उस रोज होने वाले झगड़े की वजह पूछी तो मालकिन खफत ज़दा हो गई और बोली कि वजह कुछ खास नहीं थी। मैं उस रोज अपने मैके जाने की बात कर रही थी, मुझे घर वालों की याद आ रही थी, मगर मेरे शोहर अनसुनी किए रहे तो मैंने गुस्से से उनको झटक दिया। वो जुनूनी से इंसान है और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी हैरत पर मालकिन मजीद बोलते हुए मुझे बताने लगी कि वो और मालिक कैसे मिले और मालिक ऐसे क्यों हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो मुझे चुप करवा गया था। मुझे मालिक के रवैया की समझ आ गई। मालकिन ने बताया कि मालिक हमेशा से अमीर शख्स नहीं थे, उन्होंने खुद मेहनत करके ये सारा कारोबार और पैसा पूरी लगन से बनाया था और इस कड़ी मेहनत में वो अपना आप भला गए थे। उसी दौरान वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका था और पीछे कोई नहीं बचा था जो उनके लिए सोचता या उनकी शादी करता। रिश्तेदारों ने उनकी गुर्बत में ही उनका साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार हो गए थे और ये बात इन्हें अंदर ही अंदर जख्मी कर गई। जब वो अपनी मेहनत से इतने अमीर हुए तो उनके गिर्द मसनूई चाहने वालों का ढेर लग गया था, मगर अब उनको किसी की परवाह नहीं थी। मालकिन उनके किसी जानने वाले की बेटी थी। मालिक को उनके अब्बा की मुखलसी और सादगी पसंद थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिश्तेदारी जोड़ने की बात की और वो शख्स बहुत आराम से मान गया था क्योंकि मालिक बहुत अच्छे और मेहनती इंसान थे। जब मालिक की शादी मालकिन से हुई तो उनको पता चला कि वो बहुत कम उम्र और इंतहा की हसीन लड़की थी। वो उनके दीवाने हो गए थे। अपनी तन्हाई और लोगों के छोड़ जाने की वजह से वो कुछ टूट से गए थे और बीवी को किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। मालिक ने कहा कि शुरू में मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की, वो उनको घर भी नहीं जाने देते थे। जब भी उनका दिल चाहता उनके घर वाले ही आकर मिल जाते और वो अपने घर ही रहती थी क्योंकि मालिक चाहता था कि उनकी खूबसूरत बीवी हर वक्त उनकी निगाहों के सामने रहे। वो इस सब बातों से जच हो रही थी, मगर उनकी चाहत के आगे हार मान ली क्योंकि बहरहाल वो उनके शहर थे, मगर अब उनका रवैया कुछ ज्यादा लापरवाह हो गया था। वो किसी मुलाजिम का भी लिहाज नहीं कर रहे थे और अब मालकिन ने ठान ली थी कि इन्हीं समझाएगी और दिन के वक्त मुलाजमीन के सामने ऐसी वैसी हरकतें से बाज रहेंगी। कुछ दिन बाद ही मैंने मालिक में वाज़े फर्क महसूस किया। जैसे सब मुलाजमीन घर में आते वो लॉन्च में बैठकर टीवी देखने लगते। मालकिन बवर्चन के साथ किचन में चली जाती। मुझे ये देखकर खुशी होती कि चलो कम से कम मुलाजमीन के मुंह तो बंद हुए। एक महीना गुजरा था कि मालिक दोबारा काम पर जाने लगे और मालकिन घर घर हंसती में मसरूफ हो गई और अब मुलाजमीन की जुबानें भी बंद हो चुकी थी क्योंकि घर का माहौल अगर नॉर्मल नजर आए तो लोग बातें नहीं करते। मैंने ये कहानी जब अपने शौहर को सुनाई तो वो कहने लगा मालिक का कसूर नहीं है, बस उसे टॉफी जरा देर से मिली थी। और फिर हम दोनों खूब कहकिया लगाकर हंसते